एमक्यूएम ने पुराने साथियों से राबता करने का फैसला कर लिया है। एमक्यूएम के डिप्टी कन्वर नवीद ने मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, आफाक से मुस्तकबिल में राबता करने की तायद कर दी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन अब्बास से। जी हसन अब्बास। जी देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने पुराने साथियों से भी राब्ता करने का फैसला कर लिया है, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और आफाक अहमद जो हैं शामिल हैं। चंद दिनों पहले जो है वो राब्ता कमेटी का बाकायदा तौर पे इजलास हुआ था, जिसमें ये बात जो है वो ज़ेर बहस रही थी कि इन रहनुमाओं से भी जो है वो राब्ता किया जाए। हमने देखा कि एमक्यूएम की जो एपीसी हुई थी, ना तो उसमें जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार को बुलाया गया था, ना ही मुस्तफ़ा कमाल को और ना ही आफाक अहमद को, जिसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे एमक्यूएम राब्ता कमेटी के अंदर जो है वो एक प्रेशर ग्रुप कायम हुआ और उन्होंने कहा कि बल्दियाती जो बिल है उसके हवाले से राब्ता किया जाए इन तमाम तर रहनुमाओं से भी, ताकि ये भी कोई बेहतर और मौसर हिकमत अमली इनके साथ मिलकर बना सकें बल्दियाती बिल के ऊपर। अब देखना ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ़द कब मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात करने के लिए जाता है और डॉक्टर फारूक सत्तार से रब्ता करता है। आफाक अहमद साहब का जो वफ़द था वो चंद रोज़ कबल जो है वो एमक्यूएम के मरकज़ बादराबाद आया था, जिसकी मुलाकात एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से हुई थी और ये भी कहा गया था कि अब एमक्यूएम जो है वो महाजर कौमी मूवमेंट के साथ भी राब्तों को मज़ीद तेज़ करेगी और जो है वो मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार से एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ़द कब मिलने के लिए जाता है, इसकी बाकायदा तौर पे आज तस्दीक भी की है कंवर नवेद जमील ने, जो कि एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर हैं, कि जल्द जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार। आपका बहुत शुक्रिया। लगी स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से शहरियों को न सिर्फ रात के औकात में अजियत का सामना है, बल्कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें भी बढ़ रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद फिरोज से। जी जुनैद, बताइएगा। बिल्कुल, शहर की शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट कुछ तो है वो ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी अभी तक जो मरम्मत नहीं की गई है, जबकि कुछ जो है वो लाइटें दिन में भी रोशन है। शहरियों का यही कहना है कि रात के औकात में ये स्ट्रीट लाइटें जो है वो जलती नहीं है, जिसकी वजह से हादसा तो रुनुमा होते हैं, मगर जो दूसरी तरफ है वो स्ट्रीट क्रिमिनल भी जो है वो इनको खाली कर जो कंगाल करके बिल्कुल जो है वो चले जाते हैं। पुलिस इस जानिब जो है बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है कि स्ट्रीट क्राइम पर जो है किस तरह काबू पाया जाए। शहरी का यही कहना है कि पुलिस को भी इस जानिब जो तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो बढ़ रही हैं उस पर भी काबू पाया जा सके। दूसरी तरफ जो शहरी का यही कहना है कि स्ट्रीट लाइट जो शहर की शाहराहों पर लगी हुई हैं उनको भी जो है दुरुस्त किया जाए, ताकि हादसा जो है वो कम हो सके। दूसरी तरफ जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें भी नुमाया कमी वाकई हो सके। जी, रमीज राजा ने मुस्तकबिल करीब में पाक भारत मुकाबलों का इम्कान पैदा होने की उम्मीद जगा दी है। चेयरमैन पीसीबी ने 4 मुल्की T20 सीरीज कराने की तजवीज़ दी है। रमीज राजा के मुताबिक मौजूदा सीरीज में पाकिस्तान और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें शामिल होंगी। रमीज राजा अगली ICC मीटिंग्स में अपनी तजवीज़ पेश करेंगे। चेयरमैन पीसीबी का कहना है ऑस्ट्रेलिया के दौरा पाकिस्तान के लिए तमाम इंतजामात कर रहे हैं। आपको बताएं, रमीज राजा के मुताबिक मौजूदा सीरीज में पाकिस्तान और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें शामिल होंगी। रमीज राजा ने मुस्तकबिल करीब में पाक भारत मुकाबलों का इम्कान पैदा होने की उम्मीद जगा दी है। चेयरमैन पीसीबी ने 4 मुल्की T20 सीरीज कराने की तजवीज़ पेश कर दी है। रमीज राजा के मुताबिक मौजूदा सीरीज में पाकिस्तान और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें शामिल होंगी। रमीज राजा अगली ICC मीटिंग में अपनी ये तजवीज़ पेश करेंगे। चेयरमैन पीसीबी का कहना है ऑस्ट्रेलिया के दौरा पाकिस्तान के लिए तमाम इंतजामात कर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हर सतह पर नई बल्दियाती हल्का बंदियों को रोकने का ऐलान कर दिया है। कंवर नवीद जमील कहते हैं हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत से भी रुजू करेंगे। नए कानून के तहत टाउन की आबादी 5 लाख से ज़ायद होनी चाहिए। कई टाउन्स की आबादी 5 लाख से कम है। आबादी का फ़र्क सियासी मफादात के पेश नज़र रखा गया है। इस बल्दियाती नोशन में हल्कों की हदबंदी करते वक्त आबादी के तनासब को बहुत ज़्यादा फ़र्क रखा गया है। सिंध के शहरी इलाकों में कराची यूनियन कमेटीज़ की आबादी 45,000 से 75,000 रखी गई है। ये बग़ैर बात के पाकिस्तान के हीरोज़ को निगलेक्ट करना और डिग्रेड करने की मसमूम कोशिश है। यहाँ पर भी बहुत फ़र्क रखा है, 100% से ज़्यादा फ़र्क रखा है कि 10,000 से 20,000 आबादी होती तो ये 100% फ़र्क होता। 10,000 से 25,000 इस मतलब है कि फ़र्क ही 150% का है, कि जिसमें
2.5 यूनियन काउंसिल बन सकती हैं, उसमें एक यूनियन काउंसिल बनाई जाए अपनी ज़रूरत के मुताबिक। हम इन तमाम चीज़ों पर अदालत में तो जा ही रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन MQM ने ये बात महसूस की कि आपके ज़रिए आवाम को भी इससे आगाह किया जाए। पाकिस्तान की 74 साला तारीख में बेकरी आइटम पर सेल्स टैक्स कभी नाफज नहीं किया गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मिनी बजट में नाशना भी महंगाई करने का ठान ली है। सेनेट की कायमा कमेटी ने बेकरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। बेकरी आइटम्स पर टैक्स लगाने से मुतालिक स्वीट्स एंड बेकर्स एसोसिएशन का कहना है। ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि मिनी बजट के अंदर आज एक सबसे अहम ज़रूरत जो कि हर घर की सुबह के नाश्ते के अंदर डबरोटी और पापे जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर भी हुकूमत ने अपने 17% का जो है वो सेल टैक्स का इजाफा किया जा रहा है। इस वक्त इसके बारे में जानने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त बेकरी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद तहसीन साहब। उनसे जानेंगे कि वो कैसा देखते हैं कि जब ये एक ज़ीरो रेटेड रखने वाली चीज़ के ऊपर भी हुकूमत 17% पे जा रही है तो महंगाई किस कदर बढ़ेगी उससे। देखें, ये जो इस दफ़ा तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ है कि ब्रेड एंड रस्क पे भी रेट जो है ना 17% सेल टैक्स लगा, आज तक कभी नहीं लगा। अगर ये लग जाता है तो ये इससे बिल्कुल एक जो गरीब आदमी भी है जो कि सुबह का नाश्ता और वो स्टार्ट ही उससे होता है, और अगर आप देखें तो एक गरीब एक बन और एक मक्खन लेके या उससे चाय लेके उससे पेट भर लेता है, तो हर एक पे उसका इफ़ेक्ट आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारी रिक्वेस्ट ये है कि और चीज़ों में भी FBR के साथ जो हमारा पैकेज डील हुई थी इसी वजह से हुई थी कि हमें इनपुट नहीं मिलता जो बेकरी और मिठाई के जो और आइटम है, तो हमने इसी वजह से एक स्पेशल 7.5% का रेट हुआ था। लेकिन अगर अभी ये 17% आएगा तो उस पर भी हमें 4-5% का इफेक्ट और आ जाएगा, क्योंकि इनपुट हमें बहुत कम मिलेगी। जो 0% होने वाला जो आइटम था वो अब 17 पे चला जाएगा। ख़ास करके जो ब्रेड और जो कि दूसरे दीगर फ्रोज़न आइटम्स हैं उसके ऊपर तो जो पहले भी उनको इनपुट वगैरह मिल जाता था जिसकी वजह से कीमतों पे कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन खालिसन जो कि ज़ीरो रेटेड था, जो आज तक जिसके ऊपर पैसे नहीं बढ़ाए गए हुकूमत, उसके ऊपर भी 17% जो है वो सेल टैक्स लगाने जा रही है। जी।